अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक हैं, अच्छे से हैं। दोस्तों, इस सब दुनिया को जो चल रही है, अगर हम गौर करें तो ये खुद ब खुद नहीं बनी। यानी अगर हम किसी माइन्यूट चीज़ पर जाएं, अगर माचिस की तीली पे जाएं, तो माचिस की तीली भी बनानी पड़ती है। इसी तरीके से ये दुनिया जिसमें कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कितनी छोटी से छोटी चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और बड़े से बड़ी चीज़ ब्लू व्हेल है, पहाड़ हैं, और सोलर सिस्टम हमारा एक है, फिर गैलेक्सीज हैं, फिर उसमें कितने सोलर सिस्टम्स हैं, और क्या क्या है। तो गरज ये कि ये सब चीज़ें खुद ब खुद नहीं आई। वो हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर किसी ने, हमने मोस्टली साइंस भी पढ़ी होगी, तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। तो अगर इस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए, रिवर्स करके अगर हम देखें, तो वो सारा कुछ अगर उसको रिवर्स करें, एक्सपैंड को हम कंट्रैक्ट करें 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 करें, तो वो एक पॉइंट में सिमट जाएगा। और उस पॉइंट को जब हम और खत्म करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि ये चीज़ जो है क्रिएट की गई, और अ, ईश्वर हमें, अल्लाह ये कहते हैं कि मैंने जो है, जब मैं चाहता हूँ कि कुछ बनाऊं, तो मैं कहता हूँ कि हो जाओ, और वो हो जाता है। और इसी तरीके से जो है ये दुनिया बनी है। अगर हम देखें, दुनिया में बहुत सारी हमारे लिए कितनी चीज़ें हैं। ऑक्सीजन है, जिसको हम मुफ्त में ले रहे हैं, सांस हम ले रहे हैं। आ, कोरोना वायरस में अभी हमें ऑक्सीजन की कीमत पता चल रही है। कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, और अ, इसमें मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई, और बहुत सारी परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की कदर कीमत हमें पता लग रही है, कि जो ऑक्सीजन जिसको हम यानी महसूस भी नहीं करते, सोचते भी नहीं कभी कि ये ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, और मतलब फ्री में हमें मिल रही है, ऊपर वाले ने हमें फ्री में दी हुई है। और हो सकता है अभी हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पाए ठीक से, कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसकी कितनी कदर कीमत है। ठीक इस तरीके से पानी है। पानी हमें अगर साफ ना मिले तो कितनी दिक्कत होती है। और पानी के कितने फ़ायदे हैं, कि पानी पानी से हम कितने फ़ायदे उठाते हैं। अगर हम जनरली हम देखें एज ए लेमैन, फ़िलहाल हमारे पीने के अलावा नहाने धोने बाकी सब चीज़ों के काम आता है। तो यानी जनरली भी हम कितने फ़ायदे उठाते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम थोड़ा और उस पर गौर फिक्र करें, थोड़ा डीप जाएं, किसी अगर हम साइंस के हवाले से देखें, तो उसमें कितना हम देख सकते हैं कि साइंस पानी के कितने फ़ायदे हैं। उसी तरीके से फिर जो हमारा खाना रहता है, जो खाना हमें मिलता है, उससे हम कितना फ़ायदा उठाते हैं, और किस किस चीज़ में कितने कितने फ़ायदे हैं, ये सब चीज़ें हम बहुत देख चुके हैं। और आज की दुनिया में ख़ासकर इंफॉर्मेशन का ज़माना है, तो बहुत ज़्यादा हम ये देखते हैं कि यानी किस चीज़ का क्या है, उसकी क्या फ़ीचर्स हैं, क्या चीज़, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते रहते हैं। अब गौर करने की बात यह है कि जब ये सारी चीज़ें ऊपर वाले ने बनाई, हमारे लिए बनाई, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमारा क्या काम है? हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है? हम किस लिए पैदा किए गए? क्या हमें भी किसी कुत्ते बिल्ली की तरह ही खाना पीना, रिप्रोड्यूस करना और बूढ़े होके मर जाना है, या कुछ और है? तो जब हम इसमें गौर करते हैं, और अ, जब हम इसमें रिसर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऊपर वाले ने एक मकसद के लिए हमें बनाया है। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि हम उसको पहचानें, उसको जानें, और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। क्योंकि जब इंसान अपनी मनमर्जी करेगा, तो इंसान जो है बेसिकली उसमें वो अच्छाई भी कर सकता है और बुराई भी कर सकता है। ठीक है ना? इंसान, जो लफ्ज़ है वो बहुत अच्छा है सुनने में, इंसान। लेकिन इंसान की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक, यानी एक ज़मीन की तरह है। ठीक है ना? हम कहते भी हैं कि ऊपर वाले ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, तो बस इस मिट्टी की ही मिसाल इंसान की भी है, कि यानी जब अगर इस पे मेहनत की जाएगी मिट्टी पे, तो ये आपको सोना चांदी भी देगी। ठीक है ना? उसमें से आप
जो है सेब भी ले सकते हैं, उससे आप अखरोट भी ले सकते हैं, उससे आप जब आप मेहनत करेंगे तो तरह तरह की चीज़ें ले सकते हैं। और जब आप उस पे मेहनत नहीं करेंगे तो वो बस ऐसे ही झाड़ और कांटे और झाड़ी और यही सब बनता रहेगा, और खुद भी वो बर्बाद हो जाएगा और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए जो है ज़रूरत है कि हम सबसे पहले अपने रब को, अपने ईश्वर को, अपने खालिक को, अपने क्रिएटर को पहचानें कि वो हमसे क्या चाहता है। वो हमसे सिर्फ एक छोटी सी बात, मुतालबा ये चाहता है कि हम उसको पहचान लें और उसकी बात मान लें, और उसमें उसका नहीं बल्कि हमारा फायदा है, और उसका कोई नुकसान नहीं बल्कि हमारा नुकसान है कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे और उसको नहीं पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसने हमें बनाया तो उसको मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उसने हमें बुद्धि इसीलिए दी कि हम उसमें उसने इसने उसमें इसने उसने इसमें इतनी शक्ति रखी, कि इतनी ताकत रखी कि हम ये पहचान सकते हैं कि हाँ, यकीनन वही है जो ये सब कुछ चला रहा है, वही है जिसने सब कुछ बनाया और आगे भी चला रहा है और चलाता रहेगा। और जब हम मर भी जाएंगे तो उसको सब कुछ मालूम रहेगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कब होगा। तो इस पे भी अलग अलग यानी डिटेल्स दी जा सकती हैं कि उसको कि कैसे मालूम है, उसको कैसे पता चलता है। तो उस डिटेल में ना जाते हुए मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमें, अगर उसने बनाया है, हम उसको पहचाने, हम उसको माने और उसकी माने। और वो ये कहता है कि मेरी इबादत करो, और वो ये कहता है कि मुझे पहचानो और सिर्फ मुझी मुझी को मानो। अगर तुम मेरे सिवा किसी किसी की मानोगे, किसी और को मानोगे, तो तुम जो है खुद बर्बाद हो जाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। और हम देख भी रहे हैं कि जो उसके अलावा किसी और को मान रहा है तो वो आ, कितना नुकसान उठा रहा है। कभी लूट के कोई ले जाता है, कभी कुछ कोई करके ले जाता है, कभी कुछ हो जाता है उसके साथ। यानी कभी कभी तो अंधविश्वास में वो चले जाता है। तो गरज ये कि हम जो है इस पर मेहनत करें, कोशिश करें, और ये सोचें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।